राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मार अकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड यूनिट 3, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एंटीवायरल एजेंट्स। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटीवायरल एजेंट्स। एंटीवायरल एजेंट्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं। Viruses are ultramicroscopic infectious agents, replicate only inside living host cell. वायरसेस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। ये होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं वायरसेस। इनकी साइज रेंज होती है 20 to 300 नैनोमीटर। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए एंड कैप्सिड, एक प्रोटीन की कोट होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड है, जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है, एंड ये जो है ये कैप्सिड है, प्रोटीन की कोट। वायरसेस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वायरसेस के पास सेल वॉल नहीं होती, दे हैव नो सेल वॉल, नो मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन। वायरसेस के पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है। ये होस्ट सेल के एंजाइम्स यूज करके रेप्लिकेट करते हैं। इसी वजह से वायरसेस को ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट भी कहा जाता है। ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स वायरसेस के बारे में। अब समझेंगे एंटीवायरल एजेंट्स को। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शंस बाय इनहिबिटिंग द रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस इनसाइड द होस्ट सेल। एंटीवायरल एजेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जिन्हें वायरल इन्फेक्शंस के प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ये वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं inside the host cell. Many antiviral drugs are nucleoside analogs, purine और pyrimidine analog. बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं, यानी प्यूरिन या pyrimidine के एनालॉग्स। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स। एंटीवायरल एजेंट्स 2 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड है, नॉन रेट्रोवायरल एंटीवायरल ड्रग्स एंड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। अब रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? जो आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं एंड उसे डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। ये वो क्लास है जिसमें जो ड्रग्स है वो नॉन रेट्रोवायरसेस के अगेंस्ट वर्क करता है, एंड ये वो क्लास है जिसमें रेट्रोवायरस के अगेंस्ट ड्रग्स काम करती हैं। ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। एंटी हर्पीस वायरस ड्रग्स, जिसके अंदर आती है असाइक्लोवीर, गैंसिक्लोवीर एंड आइडॉक्सिरिडीन। नेक्स्ट हमारी क्लास है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स, जिसके अंदर आते हैं अमंटाडीन एंड रिमेंटाडीन। नेक्स्ट जो क्लास है वो है एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग्स, जिसमें 2 क्लासेस होती हैं, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट एंड हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज आती है वो है लैमिवुडीन एंड टिनोफोविर, एंड हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट जो ड्रग्स काम आती है वो रिबाविरिन एंड इंटरफेरॉन अल्फा। अब देखेंगे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। इसके अंदर आते हैं एंटी एचआईवी ड्रग्स, जो मेजरली 5 क्लासेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं NRTIS, जिसके अंदर ड्रग्स आती है लैमिवुडीन, जीडोवुडीन, डाइडानोजिन। सेकंड जो क्लास है वो है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NNRTIs, जिसके अंदर ड्रग आता है डेलावर्डीन। नेक्स्ट इज प्रोटीज इनहिबिटर्स, जिसमें ड्रग्स आती है इंडिनाविर एंड रिटोनाविर। नेक्स्ट इज इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, जिसके अंदर ड्रग आती है रेल्टेग्रेविर। एंड नेक्स्ट इज एंट्री इनहिबिटर्स, जिसमें ड्रग्स आती है मैराविरॉक। ये था हमारा क्लासिफिकेशन, बहुत ही सिंपल, क्लासिफाइड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में। इसमें से जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं सिर्फ उन्हें ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में मेजरली पूछी जाती है, दैट इज असाइक्लोवीर एंड जीडोवुडीन। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रग्स, जिसके अंदर हम 2 मेजर ड्रग्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है असाइक्लोवीर। असाइक्लोवीर इज सिंथेटिक एनालॉग ऑफ प्यूरिन। हमने अभी डेफिनेशन में डिस्कस करा था कि जो एंटीवायरल एजेंट्स हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स के एनालॉग्स होते हैं, तो जो असाइक्लोवीर है वो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग है। इट इज़ अ प्रोड्रग एक्टिवेटेड इनसाइड वायरस इन्फेक्टेड सेल।
एसाइक्लोवीर एक प्रो ड्रग है, यानी कि एक इनएक्टिव फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है एंड जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है उसमें जाकर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ये कुछ कुछ सिमिलर है प्यूरिन के स्ट्रक्चर से। इसे याद रखने के लिए आप ऐसा रख सकते हैं कि ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पर एक डब्ल्यू बनाना है हमें। ये सब याद रखने के लिए ट्रिक है। यहाँ पर सिंगल CH2 है एंड यहाँ पे 2 CH2 है, CH2 एंड CH2। ये इसका IUPAC नेम है 2 amino 9 2 हाइड्रोक्सी एथॉक्सी मेथाइल प्यूरिन 6 ओन। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस में इनिशिएटिंग कंपाउंड है हमारा ग्वानिन। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं 2 क्लोरो मेथॉक्सी इथाइल बेंजोएट से। ये जिसे हमें यहाँ पर इस पोजीशन पर ऐड करना है जो हाईलाइटेड H है। इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सामेथाइलिन डाइसिलेजेन एंड TEA दैट इज ट्राई इथाइल अमीन। ये सिलिजेटिंग एजेंट है एंड ये इसलिए यूज करे जाते हैं ताकि जो हमारा जो मेन रिएजेंट है जिससे हम रिएक्ट करवा रहे हैं वो सिर्फ इसी पोजीशन पर रिएक्ट करे। ये वाला ग्रुप बाकी नाइट्रोजन से भी जाकर ऐड हो जाता है। यूजिंग दीज रिएजेंट्स हम इसे प्रिवेंट करते हैं कि कहीं पे भी और जाकर अटैच ना हो हमारा ये ग्रुप। जब हम इसे इस ग्रुप से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दीज रिएजेंट्स, देन ये जो हमारा पूरा ग्रुप है ये आकर इस पोजीशन पर H पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं CH2 CH2O O CH2 CH2 का होल ट्वाइस O O C C C के साथ एक O एंड C6H5 दैट इज बेंजीन रिंग। इसे जब हम अगेन रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड मैथेनॉल, देन ये जो पूरा ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है बाय हाइड्रोजन और हमारा जो मेन कंपाउंड है असाइक्लोवीर उसका सिंथेसिस होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिंस असाइक्लोवीर एक प्रो ड्रग है यानी कि अभी यहाँ पर ये इनएक्टिव फॉर्म में है, देन ये इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट वायरल थाइमिडीन काइनेज की प्रेजेंस में असाइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, देन मोनोफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट से असाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। सो ये जो असाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट है ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एक्टिव फॉर्म में है ये दो तरह से वायरल DNA को इनहिबिट करता है। फर्स्ट इनहिबिट वायरल DNA पॉलीमरेज कॉम्पिटिटिवली, यानी कि ये DNA पॉलीमरेज से कॉम्पिटिशन करके खुद उसकी प्लेस पे आके वायरल DNA के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एंड सेकंड इज इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू वायरल DNA चेन टर्मिनेशन, यानी कि ये जो वायरल DNA है उसके अंदर जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाता है असाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट एंड कॉज करता है चेन टर्मिनेशन। DNA की जब चेन टर्मिनेशन हो जाएगी तो जो DNA है उसका सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। सो बोथ ऑफ देम अल्टीमेटली इनहिबिट DNA सिंथेसिस ऑफ वायरस। इसके यूजेस देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल एंड रिकरेंट हर्पीस सिंपलेक्स इन्फेक्शन, यानी कि हर्पीस इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज आता है। ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड सोर्स, कोल्ड सोर्स में लिप्स और माउथ के आसपास पेनफुल ब्लिस्टर्स यानी कि अल्सर्स टाइप हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट में यूज आता है असाइक्लोवीर। सेकंड नेक्स्ट इज जेनाइटल हर्पीस, यानी कि जेनाइटल एरियाज में अल्सर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज आता है। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स एंड नेक्स्ट इज हेपेटिक कैराटाइटिस। ये एक आई इन्फेक्शन होता है जो कि हर्पीस वायरस कॉज करता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स देख लेते हैं। GI रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हेडेक एंड डिजीनेस। नेक्स्ट इज माउथ अल्सर्स एंड पेन इन गम्स, यानी कि माउथ में अल्सर्स छाले हो जाते हैं और जो गम्स है यानी कि मसूड़ों में दर्द होता है। लोकल इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन, यानी कि बर्निंग इफेक्ट कॉज करता है असाइक्लोवीर। ये इसके थे साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है उसको डिस्कस करेंगे दैट इज ज़िडोवुडीन। ज़िडोवुडीन ऑल्सो नोन एज एजिडोथाइमिडीन, it is a prodrug. Acyclovir and zidovudine both are prodrugs. It is a NRTIs antiretroviral drug, यानी कि zidovudine antiretroviral drug है from the class nucleoside reverse transcriptase inhibitors. zidovudine एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, यानी कि zidovudine रेट्रोवायरसेस के अगेंस्ट काम करते हैं। zidovudine belongs to न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, यानी कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसको इनहिबिट करते हैं एंड वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। इसे कैसे समझेंगे? इसे समझने के लिए हम ये सीक्वेंस समझेंगे। तो DNA होता है उससे बनता है
RNA एंड RNA से बनता है प्रोटीन। ये एक सीक्वेंस है जिसमें DNA से RNA बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड जब RNA से प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस सीक्वेंस का रिवर्स हो जाए, यानी कि पहले बन रहा था DNA से RNA, अब बनेगा RNA से DNA। तो जब इस सीक्वेंस का रिवर्स हो जाए तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम इस प्रोसेस में यूज होता है उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। RNA से DNA बन रहा था, इस प्रोसेस को बोल रहे थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा था उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ज़ीडोवुडीन के मैकेनिज्म में क्या होता है, सिंस ज़ीडोवुडीन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, यानी कि रेट्रोवायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। एंड रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, जो RNA को एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं एंड उसे DNA में कन्वर्ट करते हैं। एंड नॉन रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं, जो DNA को RNA में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बन रहा होता है, तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। एंड जब RNA से DNA बनता है, ये एक स्पेशल प्रोसेस है, और जिन वायरसेस में ऐसा होता है उन्हें बोलते हैं रेट्रोवायरसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ये भी हमारे प्रीवियस स्ट्रक्चर से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। ये जो न्यूक्लियस है ये पहले में भी था और इसमें भी है, कुछ कुछ बेसिक सब्सटीट्यूशंस चेंज करें, ये इसमें न्यू ग्रुप ऐड हुआ है। ये स्ट्रक्चर ज़ीडोवुडीन का। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ज़ीडोवुडीन। एसाइक्लोवीर एंड ज़ीडोवुडीन का जो मैकेनिज्म है दोनों बहुत सिमिलर है। ज़ीडोवुडीन इज ऑल्सो अ प्रोड्रग, सो अभी ये एक इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये एडमिनिस्टर करेंगे तब ये अपनी एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा। ज़ीडोवुडीन पहले ज़ीडोवुडीन मोनोफॉस्फेट, देन डाइफॉस्फेट, एंड देन ज़ीडोवुडीन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। देन ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। ज़ीडोवुडीन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है यूजिंग होस्ट सेल काइनेज। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। देन जैसे एसाइक्लोवीर ने करा था सेम ज़ीडोवुडीन करेगा, इनहिबिट्स HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्पिटिटिवली। एसाइक्लोवीर DNA पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा था, एंड ज़ीडोवुडीन ट्राइफॉस्फेट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है कॉम्पिटिटिवली। सो ज़ीडोवुडीन यहाँ आता है और HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। एंड जब ये इसे इनहिबिट करेगा तो RNA से DNA बनने का जो प्रोसेस है ये इनहिबिट हो जाएगा, एंड वायरस का जो रेप्लिकेशन है वो भी इनहिबिट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली ट्रीट वायरल इन्फेक्शन। एंड अदर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू वायरल DNA चेन टर्मिनेशन, सेम एज असाइक्लोवीर। ज़ीडोवुडीन ट्राइफॉस्फेट भी वायरल DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है एंड देन चेन टर्मिनेशन करता है, एंड बोथ ऑफ देम अल्टीमेटली इनहिबिट द DNA सिंथेसिस, जिससे वायरस का जो रेप्लिकेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। अब हम देखेंगे ज़ीडोवुडीन के यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन, HIV-1। ज़ीडोवुडीन का मेन जो क्लिनिकल यूज है वो है HIV के ट्रीटमेंट में। सो बोथ ऑफ द यूजेस आर रिलेटेड। प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, यानी कि मदर से चाइल्ड में ड्यूरिंग फीडिंग HIV ट्रांसमिट ना हो उसके लिए यूज होता है ज़ीडोवुडीन। इसके एडवर्स इफेक्ट्स देख लेते हैं। नॉजिया एंड वॉमिटिंग मोस्ट कॉमन, हेडेक, फटीग एंड फीवर। ये इसका इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है। बोन मैरो सप्रेशन, दैट इज एनीमिया। बोन मैरो सप्रेशन का मतलब है बोन मैरो से RBCs बनने का जो प्रोसेस होता है वो हैम्पर हो जाता है। सो एनीमिया कॉज करता है, यानी कि RBC के जो काउंट है या हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसे कम करता है। सो ब्लड में हीमोग्लोबिन या RBCs के काउंट को कम करेगा। नेक्स्ट इज मायोपैथी। मायोपैथी का मतलब होता है जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं बॉडी में उन्हें डैमेज करता है एंड अल्टीमेटली वीकनेस कॉज करता है। ये था हमारा पूरा lecture about antiviral agents. If you found this video helpful, then please like and share, and if you have any doubts you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Subscribe for more such videos.